नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करने वाले हैं अपकमिंग IPO एमक्योर फार्मा के बारे में कि एमक्योर फार्मा कंपनी है वो IPO लेके आ रही है। तो IPO क्यों लेके आ रही है, कंपनी का बेस मॉडल क्या है, अगर लेके आ रही है तो कितना फंड है वो कंपनी अरेंज करेगी, कितना फंड कंपनी के पास जाएगा, ये सब कुछ डीप ड्राइव एनालिसिस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये है नमिता विकास थापर। नमिता विकास थापर को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है, ये है शार्क टैंक में रिप्रेजेंटेटिव करती है ये नमिता विकास थापर। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो टीवी पे तो ये नमिता विकास थापर वही है। तो ये क्या है, कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का IPO है लेके आ रही है तो कंपनी का बेस मॉडल क्या है। तो पहले चलते हैं बेस मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बेस मॉडल की बात करूँ तो कंपनी है वो 1981 के अंदर है, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी का मेन बिजनेस है वो फार्मा का ही है। तो फार्मा सेक्टर में अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पे हैं रजिस्टर्ड, जैसे सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो इसका कंपटीशन है वो सीधा का सीधा यहाँ पे फार्मा की जितनी भी कंपनियां हैं उनसे होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। तो कंपनी का मेन यहाँ पे बिजनेस देखें तो कंपनी क्या करती है, डेवलप्स भी खुद करती है, मतलब जो रिसर्च है दवाइयाँ बनाने का, वो पेटेंट जो तैयार होता है वो भी खुद ही करती हैं, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करती हैं, एंड ग्लोबल मार्केट में उनकी सप्लाई है वो भी खुद ही करती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है कि 30 सितंबर 2023 का यहाँ पे डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो कंपनी यहाँ पे ये कर रही है कि कंपनी के पास में यहाँ एम्प्लॉयड की बात करें तो 552 साइंटिस्ट है वो कंपनी के पास में यहाँ पे हैं। तो एक ये अच्छी बात है क्योंकि ये रिसर्च करने के लिए तो साइंटिस्ट की जो रिक्वायर्ड होती है वो उनके पास में यहाँ पे पूरी फुलफिल हो रही है। और कंपनी के पास में ऑपरेटेड हैं वो 5 रिसर्च फैसिलिटी हैं इन इंडिया के अंदर। कंपनी के पास जो 5 रिसर्च जो फैसिलिटी हैं वो इंडिया के अंदर है, वो कहाँ कहाँ हैं वो अपन देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी के पास में ये क्या है कि कंपनी का मेन जो काम है यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कंपनी के पास में जो ये पेटेंट का जो काम होता है, जो 201 ग्रांटेड पेटेंट है, ये पेटेंट से क्या है कि कंपनी की बड़ी इनकम होती है। जो पेटेंट तैयार होता है फिर उन पेटेंटों को किसी दूसरी कंपनी को यहाँ पे बेचना और बेच के इससे पैसा जुटाना, ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या है कि 201 ग्रांटेड पेटेंट यहाँ पे अपने हैं उनसे वो कर रखा है। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि 33 पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे पड़ी है और सबमिटेड है वो 102 ड्रग्स मास्टर फाइल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सबमिटेड हैं। अब बात करते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहाँ है। तो एमक्योर फार्मा के 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। अब बात कर लेते हैं उनके नेटवर्क की। तो अगर आप देखोगे तो सितंबर 30 2023 के बाद में इसने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इंडिया में 5000 फाइल्ड पर्सनल होलसेल हैं। जैसे मान लीजिए कि 5000 इन्होंने क्या है कि इंडिया के अंदर होलसेल यहाँ पे बना रखे हैं और होलसेल के माध्यम से यहाँ पे ये माल सप्लाई होता है, फिर यहाँ से रिटेलरों के पास में मार्केट सिटी टू सिटी यहाँ पे जाता है। तो ये है इनका मेन पर्पज। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इनके पास में खुद का ही तो ये रिसर्च करते हैं और खुद ही इन्होंने 201 के ग्रांटेड पेटेंट है वो अदर कंपनियों को यहाँ पे बेच रखे हैं, जिनसे इनकी इनकम है वो अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं पहले इनके IPO की कि IPO लेके आ रही है तो कितना है, क्या मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये सब कुछ देख लेते हैं। तो कंपनी का IPO है वो 3 जुलाई को यहाँ पे ओपन हो रहा है। IPO क्लोज होगा वो 5 जुलाई को यहाँ पे होगा और बेसिक जो अलॉटमेंट है वो 8 जुलाई को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा और उसका जो रिफंड है वो 9 जुलाई को होगा और जो डीमेट में शेयर हैं वो 9 जुलाई को ही आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे और जो लिस्टिंग होगी वो 10 जुलाई को मार्केट में लिस्टिंग होगी NSE और BSE के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी IPO कितने का लेके आ रही है, क्या फेस वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर की यहाँ पे फेस वैल्यू रखी है
और कंपनी ने जो बंडल रखा है प्राइस बैंड का उसको 960 से 1008 रुपए का पर शेयर का यहाँ पे बंडल रखा है। और लोट साइज है आईपीओ की वो 14 शेयर की यहाँ पे लोट साइज है। और टोटल साइज है पूरा जो आईपीओ है वो आईपीओ लेके आ रही है 1952 करोड़ का। 1952 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ कंपनी लेके आ रही है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है वो है 800 करोड़ के फ्रेश इश्यू हैं और 1152 करोड़ हैं वो ऑफर फॉर सेल में है। तो कंपनी तो 1952 का जो ये आईपीओ लेके आ रही है उसमें से कंपनी के पास में अगर आप देखोगे जो कंपनी के पास में जाएंगे वो क्या है 800 करोड़ ही यहाँ पे कंपनी के पास में जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास में टोटल जो अमाउंट 1952 करोड़ का है उसमें से 40% है वो ओनली कंपनी के पास में जाएगा और बाकी का जो 60% है वो ऑफर फॉर सेल में है। ऑफर फॉर सेल में है जो इन्वेस्टर हैं इसके वो यहाँ पे बेचेंगे तो वो पैसा ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मैंने मतलब पहले अपने वीडियो जो पहले के आईपीओ आए हैं उनमें मैंने समझाया है, अगर नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट आईपीओ का जो अपन एनालिसिस करेंगे उसमें अपने यहाँ पे देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की कि कंपनी की बैलेंस शीट है वो कैसी है, कंपनी कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ 22, 23 और 31 मार्च 24 तक के यहाँ पे डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे 3 साल के डाटा कंपनी ने यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो पहले एसेट्स है कंपनी के पास 600 करोड़ के अपन यहाँ पे एसेट्स मान लेते हैं, फिर 600 से यहाँ पे 6600 करोड़ के एसेट्स हुए, फिर 7800 करोड़ के यहाँ पे एसेट्स हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स में यहाँ पे क्या है ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है एसेट्स में। अब बात कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो 31 मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था वो 5900 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू है। फिर यहाँ पे ये 600 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ। यहाँ पे रेवेन्यू में भी फिर भी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर अगर यहाँ पे अभी बात करें करंट की तो 6715 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी का। तो कंपनी का ओवरऑल एसेट्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का ओवरऑल मार्जिन देखें तो यहाँ पे जो सेल हुई है कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस पे 702 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे अब प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स यहाँ पे जनरेट किया है। फिर यहाँ पे अगर 31 मार्च को देखें तो 561 करोड़ का, और अगर 31 मार्च 2024 करंट का देखें तो 527 करोड़ का यहाँ पे आफ्टर टैक्स यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू है वो देखें तो अगर यहाँ पे देखें तो ये निकल के आता है 11% का लगभग यहाँ पे रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट, रेवेन्यू के बाद में जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है उसमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ये आया है 9% के लगभग और ये आ रहा है 8% के लगभग। तो यहाँ पे आपको जरूर थोड़ा सा डीप देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 11% का जो मार्जिन अपना प्रॉफिट का जो दिख रहा है वो धीरे धीरे क्या है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, कंपनी के पास में रिजर्वेशन है वो कितना है। तो 1791 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास में रिजर्वेशन है। फिर वो बढ़ के 2293 हुआ, फिर 2722 हुआ। तो ये क्या कंपनी ने यहाँ पे रिजर्वेशन रखा है। अब देखते हैं टोटल ब्राउजिंग की। तो ब्राउजिंग की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का पहले खर्चे थे 2102 करोड़ का, फिर ये बढ़ा, फिर बढ़ के हुआ 2202 करोड़, फिर यहाँ पे डिप देखने को मिला है 291.94 का यहाँ पे टोटल ब्राउजिंग में यहाँ पे डिप देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी के पास में जो मार्जिन है वो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे कम नजर आ रहा है। तो ये प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे तो रेगुलर यहाँ पे डीप देखने को आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में डीप देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी के जो अदर खर्चे हैं, ब्राउजिंग है वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इसको क्या है कंपनी कम करके इस मार्जिन को बढ़ा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी है वो अगर आईपीओ का जो फंड लेके जुटा रही है तो उसका क्या करेगी। तो पहले उससे पहले अपन यहाँ पे आरओई देख लेते हैं। तो कंपनी का आरओई है 16.90% का, फिर आरओई है आरओईसी है वो है 19.37% का, और डेप्थ है 0.67 की डेप्थ है। और अगर प्राइस बैंड की देखें तो जो मार्जिन है वो 6.8 का ही यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये भी ओवरऑल क्या है कंपनी का ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कंपनी में नहीं नजर आ रही है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब बात कर लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी उस आईपीओ के फंड का करेगी क्या। तो कंपनी ने यहाँ पे 2 पॉइंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं कि कंपनी उस फंड का क्या करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्टिकल और आउटस्टैंडिंग ब्राउजिंग। जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो ब्राउजिंग है, जो ये अदर खर्चे हैं, अपन ने पहले बात की थी, जो ये खर्चे हैं इनको कंपनी क्या है कम करने के लिए इनको चुकाएगी। तो कंपनी के पास में जो फंड जा रहा है 800 करोड़ रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, वो अपनी ब्राउजिंग है वो यहाँ पे ब्राउजिंग है वो क्या है कम करेगी, और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी कंपनी उस फंड का इस्तेमाल करने वाली है। तो अब है बात कर लेते हैं कि कंपनी में रिटेलर ट्रेडर हैं, रिटेलर इन्वेस्टर हैं, वो कितना भर सकते हैं, वो सब कुछ अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटेलर की बात करूँ तो एक लोट के लिए आपको 14 शेयर के लिए 14,112 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम है आप 14 लोट लगा सकते हो, उसके लिए आप देख सकते हो 1,97,568 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। HNI मिनिमम 15 लोट लगा सकते हैं, HNI मैक्सिमम 70 लोट लगा सकते हैं, और HNI मिनिमम 71 लोट यहाँ पे लगा सकते हैं। और QIC का जो कोटा है वो 50% का है यहाँ पे, और रिटेलर ट्रेडर का है वो 35% यहाँ पे है, और HNI का है वो 15% का यहाँ पे कोटा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये लिस्टिंग गेन है वो कितना हो सकता है उसके बारे में। तो अपन यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 40 से 45%, सॉरी 35% से 40% के बीच में यहाँ पे और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो सकता है कंपनी का। और जो कंपनी का जो लिस्टिंग गेन होगा वो यहाँ से मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी यहाँ पे 20 से 30% के बीच में यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कंपनी दे सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही मार्केट में बड़े कंपटीशन वाले खड़े हैं, जैसे सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ, ये क्या बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और लॉन्ग टाइम से रजिस्टर्ड हैं, तो डायरेक्टली उनसे मुकाबला होने वाला है। तो 20 से 30% के लिए अपन इस आईपीओ को यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो 20 से 30% के लिए यहाँ पे आईपीओ को लगा सकता है। तो ये आईपीओ का एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।